हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट आपको यहां पे चार्ट पे देखना है, फिर आपको आज का टॉपिक भी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चार्ट पे फोकस करें तो देख सकते हैं ये एक आपका स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, वॉल्यूम भी है। ऐसे ही आपका ये दोनों कैंडल भी बना है, वॉल्यूम भी है, और ऐसे ये कैंडल भी बना है। तो इन सारे कैंडल के फॉर्म होने के बाद क्या यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे? तो ओवरऑल इन सारे मूव को एनालाइज करने के बाद मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करें, इन तीनों कैंडल में बायर्स का स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम फोर्थ कैंडल पे फोकस करें तो सबसे पहले क्या है, लॉन्ग टेल एट द टॉप, दैट मीन्स टू बायर्स में यहाँ पे कमजोरी है। और कमजोरी कब है? यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी इन सारे कैंडल पे जितना वॉल्यूम है, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी कमजोरी है, दैट मीन्स टू बायर्स यहाँ पे रियली में हमें कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो अब बताइए, क्या इसके बाद हम बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे जब बायर्स में कमजोरी है? अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट उठ रहा होगा, यहाँ पे बायर्स तो वाकई कमजोर है, यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मार्केट में ऐसे ही टाइम टू टाइम आपका डिसीजन चेंज होगा। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, हम क्या करेंगे, एक और कैंडल का वेट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हुआ, रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। यानी सिस्टमैटिक क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट में जो बायर्स हैं वो वॉल्यूम आने के बावजूद भी उनमें कमजोरी देखने को मिला है, और जैसे बायर्स में कमजोरी हुआ है यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री मारा है। अब हमें यही चीज चाहिए था कि सेलर्स का यहाँ पे एंट्री चाहिए था, जैसे सेलर्स ने एंट्री मारा। अब यहाँ पे बताइए क्या हम सेल साइड की तरफ जाएंगे? यहाँ पे हमारा परफेक्ट सेल वाला सिनारियो बनता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग सेल साइड की तरफ जाएंगे, कुछ लोग बाई साइड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम सेल साइड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बाय साइड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है। अब मार्केट में आपको पता है कि हमेशा बायर्स सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाएंगे और कुछ लोग यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे किनको प्रॉफिट होता है और किनको लॉस होता है वो यहाँ पे देखेंगे। जो बाय साइड की तरफ जाएंगे वो हम ऑप्शंस ट्रेडर की नजर से देखते हैं, यानी ऑप्शंस बायर की नजर से देखते हैं, कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे। और जो लोग सेल साइड की तरफ जाएंगे ऑप्शंस बाइंग करेंगे, तो क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद क्या सिनेरियो बना, और ऐसा ही मल्टीपल एग्जांपल हमारे सामने रहेगा। इसके बाद देखिए प्राइस आपका एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता रह गया, ना ही ज्यादा ऊपर गया ना ही ज्यादा नीचे गया। दैट मीन्स टू आइदर यहाँ पे आप पुट ऑप्शंस बाय करो या फिर आप कॉल ऑप्शंस बाय करो। क्या होगा, टाइम डिके होगा और दोनों में आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो यहां पे हम कुछ भी कर ले, चाहे कॉल बाय कर ले या पुट बाय कर ले, हमें यहां पे लॉस होना ही होना है। और ऐसा ही मल्टीपल सिनारियो, अगर मैं आपको यहां पे एक और एग्जांपल दिखाऊं टाटा पावर के, मैंने यहां पे अलग अलग स्टॉक्स लिए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, बायर्स में स्ट्रेंथ है, बायर्स में स्ट्रेंथ, एकाएक सेलर्स ने मार्केट में एंट्री मार दिया। तो यहाँ पे अभी हम कंफ्यूज है क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों में यहाँ पे फाइट चल रहा है। यहाँ पे फिर से हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडल क्या बन गया, नेक्स्ट कैंडल आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। क्या इसके बाद हम सेल साइड की तरफ जाएंगे या फिर बाई साइड की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी हम दो सिनारियो लेंगे, यहां पे भी हम बाई साइड की तरफ जाएंगे और सेल साइड की तरफ जाएंगे, देखेंगे किनको प्रॉफिट हो रहा है और किनको लॉस हो रहा है। और ऐसा ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे, हीरो मोटोकॉर्प। सारे का टाइम फ्रेम 5 मिनट वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जहां पे हम क्विक ट्रेड लेते हैं। और ऐसे में ही क्या करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट आपका वॉल्यूम भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और कैंडल्स भी काफी हद तक स्ट्रांग है। इस कैंडल में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला है, तो हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म कर दिया, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो कि आपका एक निगेटिव कैंडल है। तो क्या इसके बाद हम सेल साइड की तरफ जाएंगे या फिर स्टिल हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बाई साइड की तरफ ही बना रहेगा? तो ऐसा ही मल्टीपल सिनारियो मार्केट में आपके सामने आता है, जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन सारे सिनारियो में हमें कैसे ट्रेड करना, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको हमारा इस तरह का टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना है। तो हम पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि मार्केट हमारा एक पार्टिकुलर रेंज में है, और इस रेंज में अगर आप कॉल ऑप्शंस बाय करें या फिर पुट ऑप्शंस बाय करें, यानी आप यहां पे कुछ भी करें,
बाई साइड की तरफ ट्रेड ले या फिर सेल साइड की तरफ ट्रेड ले, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं, आपको यहाँ पे लॉस ही होगा। अब यहाँ पे दो सिनारियो हो सकता है, एक क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो वो ब्रेकआउट मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर प्राइस निकला या नहीं निकला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी दे दिया, यानी आगे फिर से आपको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं आया, प्राइस आपका एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव करता रह गया। तो मार्केट में ऐसा मल्टीपल टाइम सिचुएशन आएगा जब आपका कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड का प्रीमियम डिके होगा। अब ऐसे में आपको कैसे मार्केट से डील करना, ये हमें समझने की जरूरत है। वैसे हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, सारे को एक साथ पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम समझेंगे इन सब से डील कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ यहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बायर्स में मजबूती था और फिर सेलर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया। अब लगता है कि इस लेवल तक प्राइस आपका आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके बाद देखिए क्या हुआ, आपका स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, प्राइस आपका ऊपर गया और जो भी हमारा स्टॉप लॉस था सेल साइड की तरफ, इसी के बाद जाएंगे, ये हमारा एसएल बनेगा, जो भी स्विंग हाई है। अब ये क्या किया, अगला कैंडल ही हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया उनको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने का मतलब है कि पुट ऑप्शंस बाय किया, ऑप्शंस ट्रेडर की नजर से आप देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने इस पार्टिकुलर पॉइंट पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया, बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना बनता नहीं लेकिन लिया है, तो उनको क्या हुआ, उनको यहां पे छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। क्लियर है। तो पहले वाले ट्रेड में हमने क्या देखा कि जिन लोगों ने कॉल ऑप्शंस बाय किया और जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस बाय किया, दोनों को लॉस हो रहा। दूसरे वाले में जिन लोगों ने कॉल ऑप्शंस बाय किया उनको यहां पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। अब तीसरा सिनारियो देख लेते हैं। तीसरा सिनारियो क्या है, यहां पे आपका ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां पे क्या करोगे, दूसरे एग्जांपल में तो हमने यहां पे क्या किया, सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया था, सेल साइड की तरफ ट्रेड लेके हम यहां पे ट्रैप में फंस गए। अब क्या यहां पे फिर से हम सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे, हो सकता है कि यहां पे फिर से हमें ट्रैप में फंसा लिया जाए, तो हमें यहां पे नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडल फिर से आपका ग्रीन और उसके बाद फिर से आपका रेड कैंडल बन गया, मतलब यहां पे टोटली फिर से हमें यहां पे कंफ्यूज कर दिया। और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में क्या करेंगे, फिर से डिसीजन मेकिंग में गलती होगा, कुछ लोग बाई साइड की तरफ जाएंगे, कुछ लोग यहां पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहां पे किसको प्रॉफिट मिल रहा, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया है। अब जिन लोगों ने यहां पे कॉल ऑप्शंस बाय किया उनको यहां पे लॉस, जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस बाय किया उनको यहां पे प्रॉफिट। अब देखिए बताने का मकसद क्या है, ये 3-4 एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने सेलेक्ट करके लिया जिससे आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। इस तरह के सिनारियो में पहले सिनारियो क्या था, कॉल और पुट दोनों लॉस। दूसरा सिनारियो कॉल वाले को प्रॉफिट, तीसरा सिनारियो पुट वाले को प्रॉफिट। यानी हम यहां पे रैंडमली कुछ कुछ करते जा रहे हैं और हमें यहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बन रहा। कभी ये कॉल वाले को प्रॉफिट दे रहा, कभी ये पुट वाले को प्रॉफिट दे रहा, कभी किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो इस तरह का मार्केट जब भी बने तो हमारा प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या बनेगा जिसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमली हम कभी ना कभी प्रॉफिट तो बना ही लेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें प्रॉफिट कैसे बनेगा वो हमें सीखने की जरूरत है, और वही हमें यहाँ पे सीखना है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो यहाँ पे हमारा कोर्स है, देख सकते हैं। सबसे पहला परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ बताया गया। आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगा, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके लिए भी आ जाएगा, फ्यूचर ऑप्शंस जो मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इन सब में हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, और अगर आप सही तरीके से कोर्स को सीख लेंगे कुछ टाइम देके
तो आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर ही सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये सारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इक्विटी कम्युनिटी जो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा। इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ बताया गया है। तो चलिए वापस से हम टॉपिक पे आते हैं और इन सारे सिनारियों में हमें ट्रेड कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं और इसको आपको अच्छे तरीके से सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें मार्केट में ट्रैप से बचना है और जो लॉस होता है उस लॉस को अवॉइड करना है, तो हमें दो चीज पे काम करना होगा। सबसे पहला, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल फाइंड करना होगा और हमें यहाँ पे इसी के बेसिस पे ट्रेड करना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद वहाँ पे हम कैंडलस्टिक की मदद लेंगे और इंडिकेटर में वॉल्यूम हमारे पास है। तो इन सब की मदद से हमारा जो ट्रेड बनेगा उसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम सेट करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई किया तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो फाइंड करना है। तो मैं इसको चार्ट को छोटा कर देता हूं जिससे हमें क्लैरिटी के साथ पूरा मूव समझ में आ जाए। अब देखिए सपोर्ट लेवल सबसे पहला क्या बना है, यहाँ पे बना जहां पे प्रीवियस डे क्लोज है, जहां पे प्राइस ओपन हुआ है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये जो हाई बना है ये हाई हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हमें कहां पे ट्रेड लेना है, यही दो जगह पे ट्रेड लेना है। रेजिस्टेंस के करीब प्राइस आके अगर नीचे साइड की तरफ जाता है तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। यहां पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है तो बाई साइड वाला ट्रेड लेंगे। इसके बीच में चाहे कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करने की जरूरत है। अब यहां पे देखिए बायर्स और सेलर्स दोनों को लॉस हो रहा है। अब यहां पे हमने सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी बनाया, इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। मार्केट इस लेवल करीब कब आया हमें ये देखने की जरूरत है। देख सकते हैं मार्केट यहां पे आया और यहां पे आया। अगर हम यहां पे सेल करते हैं थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस रख के, तो अल्टीमेटली प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया, हमें यहां पे प्रॉफिट मिला है। अब ये प्रॉफिट स्मॉल जरूर है लेकिन हमें यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है। तो जहां पे सबको लॉस हो रहा था, चाहे आप कॉल ऑप्शंस बाय करें पुट ऑप्शंस बाय करें, सबको लॉस हो रहा था, लेकिन हमने यहां पे सिस्टमैटिक तरीके से अगर काम किया है तो हमें यहां पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए प्राइस आपका ठीक ठाक, जैसे हमने यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया लगभग 963 पे और ऑल द वे प्राइस आपका आया 956 पे, यानी लगभग यहाँ पे 10 पॉइंट यानी 1% करीब का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। और अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमने सिस्टमैटिक ट्रेड किया है। तो देखिए लॉस वाला ट्रेड हमारा किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रॉफिट में कन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं टाटा पावर का। अब हमें यहाँ पे क्या करना, चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे हमें पूरा मूव इजीली समझ में आ जाए। अब हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, ये जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हमारा सबसे पहला ये एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म होता हुआ दिखेगा और यहाँ पे हमारा एक और सपोर्ट लेवल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। तो अब हमारा दो सपोर्ट लेवल बन गया और एक ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया। अब हमें यहाँ पे ट्रेड सेटअप कब तैयार करना, जब प्राइस आपका इस रेजिस्टेंस करीब आएगा तब, आइदर इस सपोर्ट करीब आएगा तो, सपोर्ट करीब आएगा तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे, अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो रेजिस्टेंस को टच करके अगर प्राइस नीचे साइड की तरफ जाता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, यानी रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। हमें ट्रेड कब करना, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे जाने लगेगा तब ट्रेड करना, और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके प्राइस आपका ऊपर जाने लगेगा तब काम करना है। यहाँ पे वैसा होता हुआ कुछ दिखा नहीं है। फाइनली कब दिखा, यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा एक सेल साइड वाला ट्रेड बन जाएगा। और उससे पहले ये सपोर्ट लेवल बन गया, तो जो भी टारगेट प्राइस रखेंगे हम इस लेवल का टारगेट प्राइस रखेंगे। तो देखिए आगे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, लेवल को टच नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पे लॉस भी नहीं दिया है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे काफी हद तक लॉसेस को अवॉइड कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करें। जहाँ पे हमें लॉस हो रहा था इन दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, लॉसेस को अवॉइड किया है। और अगर यहाँ पे हमें लॉस हो भी रहा तो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो रहा होगा, इन हमारे जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तीसरा कंडीशन, अब आ जाते हैं हम हीरो मोटो का। यहाँ पे देखिए इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे हमें सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। सपोर्ट लेवल क्या बना है
हमारा ये एक सपोर्ट लेवल बन गया है और ये जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन कर दिया। अब काम कब करना है, प्राइस सपोर्ट करीब आएगा तो या रेजिस्टेंस करीब आएगा तो बेचेंगे। रेजिस्टेंस करीब आ गया है, अब यहां से देखिए इसको टच करके नीचे जाने लग गया, मतलब यहां पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए प्राइस में गिरावट आया है कि नहीं आया, प्राइस में हमें यहाँ पे गिरावट आया, विदाउट स्टॉप लॉस हिट किए हुए प्राइस गिरा है। अगर हम यहाँ पे भी सेल साइड की तरफ जाते हैं 3160 और ऑल द वे प्राइस आपका 3126, यानी लगभग आपका 30 पॉइंट से ज्यादा, यानी मोर देन 1% का रिटर्न हमें यहां पे मिलता हुआ दिखा है, जो कि सफिशिएंट है और ये हमें ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बना के देगा। तो ऐसे ही हमें काम करने की जरूरत है। जब भी मार्केट आपको कंफ्यूज करे, क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल फाइंड करना है। और ये फाइंड करने का मल्टीपल तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, स्विंग लो, जैसे हमने यहाँ पे किया प्रीवियस स्विंग लो और स्विंग हाई, इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, यानी तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी तो और भी तरीका है। उसके बेसिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कीजिए और उसके साथ आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को ऐड कीजिए, फिर आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। छोटा कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन ये आपके लॉसेस को कम करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।